तो बात सैलानियों की हो रही है, गुलाबी नगरी की हो रही है, तो इसमें कैसे कोई संदेह कर सकता है कि जब इतना लंबा वीकेंड हो तो पावणे पधारे नहीं। गुलाबी नगरी में पावणों की बहार नजर आ रही है और इसमें चार चांद लगा दिया जब पर्यटन स्थलों को निःशुल्क कर दिया गया, यानी कि निःशुल्क प्रवेश के चलते पर्यटकों से गुलजार गुलाबी नगरी नजर आ रही है। रविवार अवकाश पर आज सुबह से ही पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ है। विदेशी सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। आमेर हो, जलमहल हो, नाहरगढ़ हो, वहां सर्वाधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं और उसके पीछे की वजह यह है कि आप जब जलमहल पहुंचते हैं तो वहां से कुछ ही दूरी पर नाहरगढ़ और आमेर है, तो पर्यटक वहीं से तीनों डेस्टिनेशन का मजा ले लेते हैं और जो दिल्ली की तरफ से आते हैं वो वहीं से फिर वापस दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। इसी तरह हवा महल, जंतर मंतर पर भी पर्यटकों की खासी भीड़ है। फिर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क हो, झालाना और आमागढ़ लेपर्ड सफारी, यहां भी जोरदार आवक है। जल महल से लेकर कनक घाटी, आमेर और बायोलॉजिकल पार्क तक वाहनों की भीड़ लगी है। स्मारकों के सामने सेल्फी लेते पर्यटक नजर आ रहे हैं। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आपको जोधपुर लेकर चलते हैं और जयपुर लेकर चलते हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं और जयपुर से भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले तो हर घर तिरंगा और आपके पीछे तिरंगा है, उसको सलाम सैल्यूट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक लंबा वीकेंड भी चला। जिनके हाथों में तिरंगा है और वो स्मारक की तरफ चल रहे हैं, जय हिंद भी बोल रहे हैं और राजस्थान की जो स्मारक है उनके दीदार भी कर रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में कितना इजाफा हुआ? देखिए विजेंद्र, निश्चित रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव है और 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ है। हम भी तिरंगे को सैल्यूट करते हैं और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से आपने कहा, इस वक्त आप मुझे सेल्फी पॉइंट पर देख पा रहे हैं, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव जितने भी सरकारी जो पर्यटन स्थल हैं और या जहाँ पर संग्रहालय हैं वहाँ पर निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था यहाँ पे की गई। बात पर्यटकों की करें तो देखिए कि आमतौर पर जब रक्षाबंधन तो परिवार में साथ में रहना जरूरी होता है। विदेशी सैलानी जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो किले की तरफ या उम्मीद उनकी तरफ जा रहे हैं। हम आपको जो सरदार संग्रहालय, आपका तस्वीर देखिए, यहाँ इसको कितने प्यारे तरीके से जो तिरंगे गुब्बारे हैं उससे सजाया गया है, जिससे कि एहसास हो कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो किस तरीके से हम मना रहे हैं। यहाँ जो अधीक्षक है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए ये संग्रहालय उम्मेद उद्यान में स्थित है, जहाँ पे ये तमाम जो गेट्स बनाए गए हैं, एक एहसास, एक फील हो कि वाकई किस तरह से खुशी होती है। जो या इमरान अली अधीक्षक, उनसे बात करते हैं, सरकार की क्या डायरेक्शन है, कैसे पर्यटकों की अगर देखें तो कब से कितने पर्यटक आ रहे हैं? सर, अभी जो राज्य सरकार की तरफ से आदेश आया है कि 13, 14 और 15 अगस्त 3 दिन जो है सभी राजस्थान के समस्त संग्रहालय और स्मारक जो है निःशुल्क रहेंगे। तो कल भी काफ़ी पर्यटकों की भीड़ रही, जैसे यहाँ पर 2 संग्रहालय हैं जोधपुर शहर में, राजकीय संग्रहालय मंडोर, जहाँ 350 से अधिक पर्यटक निःशुल्क आए, और सरदार संग्रहालय में 150 से अधिक जो है पर्यटक निःशुल्क आए। अभी तक भी 100 से ज़्यादा पर्यटक जो है निःशुल्क आ चुके हैं और भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमने सरदार राजकीय संग्रहालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर एक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है, जो 12 अगस्त से 21 अगस्त तक लगी रहेगी। और एक सेल्फी किस तरीके से चित्र प्रदर्शनी की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि तिरंगे गुब्बारों को भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया। अंदर तक देखिए तस्वीरें कितनी खूबसूरती से एक एहसास कराने के लिए। और ये देखिए प्रदर्शनी आप देखिए कि पूरी तिरंगे झंडे में जो तिरंगा जो झंडा उसके बीच में स्वतंत्रता सेनानियों का एक एक स्वतंत्रता सेनानी का जो उल्लेख इसमें किया गया है, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और जिस तरीके से अगर बात संग्रहालय की करें, संग्रहालय आपके पास आएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये तिरंगे की आन बान शान और अभिमान है और इन्हीं की वजह से आज हिंदुस्तान है। इनकी शहादत को हिंदुस्तान भुला नहीं सकता और संग्रहालय के अंदर जिस तरीके से इनको संजो कर रखा गया है, युवा पीढ़ी को चाहिए कि संग्रहालय जाएं, इनके बलिदान को पढ़े, ताकि उनको आज एहसास हो कि जिस खुली हवा में वो सांस ले रहे हैं उसके लिए कईयों ने अपनी सांसों को मां भारती के लिए न्योछावर किया है। भारत, आपके पास आना चाहूंगा, जयपुर में कहां आप इस वक्त मौजूद और सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन जयपुर रहता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से नजदीक लगता है, वीकेंड में लोग आते हैं। इस बार किस तरीके से आपको संख्या भी नजर आ रही है और उनके बीच में एक्साइटमेंट भी नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है और गुलाबी नगरी में पावड़ों की बहार। इस वक्त मैं मौजूद हूं अल्बर्ट हॉल पर, जहां की तस्वीर से आपको रूबरू कराना चाहूँगा कि आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो दूर दराज से अल्बर्ट हॉल को निहारने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, तस्वीर की लाइन की अगर बात करूं तो आधा अल्बर्ट हॉल की सर्किल यहाँ पर लाइनों से गुल चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि 3 दिन तक इस टूरिस्ट प्लेस को निःशुल्क यहाँ पर कर दिया है, जिससे लोकल यहाँ के जो लोग हैं वो भी अल्बर्ट हॉल यहाँ पर पहुंचे। और लगातार आप देख सकते हैं कि संख्या इतनी तादाद है कि बार बार में इनको रोकना यहाँ पर पड़ रहा है। और भी अंदर की आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जयपुर के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, यानी कि राजस्थान के प्लेस हैं, उनको निःशुल्क कर दिया गया, जिसके बाद पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की बहार सी छाई हुई है। गुलाबी नगरी में आप तस्वीर देख पा रहे हैं, अल्बर्ट हॉल की तस्वीर है, जहाँ पर ये देखिए लाइन बनाकर, यानी कि फुटफॉल इतना है कि एक साथ बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे, जिसके चलते लाइन यहाँ पर लगवाई गई है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, लोकल मैनेजर, उनको भी काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है। प्रॉपर लाइन यहाँ पर लगवाई गई है। और देखिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। सर, आप अल्बर्ट हॉल घूमने के लिए आए, कहाँ से आए? सबसे पहले गुड़गांव से आए हुए हैं। गुड़गांव से आए? अच्छा, पहली बार आए या फिर क्या? पहली बार आए हैं। निःशुल्क भी है, आपको पता है इस चीज़ की? हाँ, ये आज पता चला, हमें बड़ा खुशी है कि निःशुल्क है। अच्छा मैम, आपको कितनी खुशी हो रही है, किस तरह का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जयपुर घूम के। देखिए बहुत अच्छा इनको लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं विजन, तस्वीर देखिए अल्बर्ट हॉल की, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। और जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने जो तोहफा यहाँ पर टूरिस्ट के लिए दिया है, उस ये जो तस्वीर आप देखते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि निःशुल्क जो टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर किए गए, उनके बाद जो पर्यटकों की संख्या में कितना इजाफा है। अब वो नाहरगढ़ की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, हवा महल की बात करें, तो यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जो अल्बर्ट हॉल पर फिलहाल मिल रही है। और मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो दूसरी भी तस्वीर आपको दिखाएं, वो देखिए। अब पूरी तरह से जो अल्बर्ट हॉल है पूरी तरह से पर्यटकों से खचाखच आकर भर चुका है। हर पर्यटक यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहा है, क्योंकि एंजॉय करना भी लाजमी है, क्योंकि सरकार की ओर से जो तोहफा यहाँ पर निःशुल्क का दिया गया है, इससे इनका जोश उत्साह है वो बहुत बढ़ गया है। वही दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि चिड़ियाघर भी है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुल मिलाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो वीकेंड का जो अपना मजा है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर पर्यटक हैं वो लूट रहे हैं। और आप अल्बर्ट हॉल की तस्वीर कुछ बयां हो रहा है स्मारकों को लेकर, गुलाबी नगरी को लेकर जिस तरीके का रुझान सैलानियों में होता है, उसकी संख्या अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। शब्दों की जरूरत है ही नहीं। लेकिन राजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगा, कम से कम फर्स्ट इंडिया के कैमरे के जरिए इस स्मारक को ही पूरा दिखा दिया जाए, ताकि जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और जो जोधपुर आ नहीं पा रहे हैं, उनको एक एहसास तो हो कि कितना बेहतरीन ये बना हुआ है। बिल्कुल विजेंद्र, आपने ठीक कहा, जो जोधपुर नहीं आ पा रहे हैं उनको सहयोगी भवानी सिंह वो तस्वीर दिखाएंगे। अब देखिए कि सोच नहीं सकते, जोधपुर का जो चित्र पत्थर है, उसके लिए यहाँ की जो तमाम जो खुदाई में निकली हुई मूर्तियाँ हैं, आप देखिए कि संग्रहालय है। देखिए भगवान श्री कृष्ण की एक बेहतरीन जो मूर्ति है, सहयोगी भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जोधपुर के चित्र पत्थर से ये पूरा तैयार हुआ है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो जिस तरीके से खासतौर पर जब 13, 14, 15 को निःशुल्क है, तो आप देखिए कितनी पुरानी जो मूर्ति है उसको यहाँ संग्रहित किया गया है। अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और दूर तक की बात करें तो एक एक अलग अलग मूर्तियाँ आप देखिए कि किस तरह का कलेक्शन जो है, भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर हैं, उनकी यहाँ पे आप मूर्तियाँ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये संग्रहालय सबसे ज़्यादा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा जो यहाँ पर दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से उन्होंने उकेर करके, अब देखिए यहाँ किस किस सभ्यता में, किस किस संस्कृति में कौन कौन सा जो इतिहास है वो समझा कर। एक बार जरा बात भी कर लेते हैं जो हमारे साथ अधीक्षक है। यहाँ अगर मटेरियल की बात करें, संग्रहित क्या क्या किया गया है? यहाँ पर 7वीं, 8वीं, 10वीं शताब्दी से लाकर मूर्तियाँ भी प्रदर्शित की गई हैं, जोधपुर रियासत के हथियार प्रदर्शित किए गए हैं, पेंटिंग्स यहाँ पर प्रदर्शित हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो मारवाड़ के जो दक्ष कारीगर थे, उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी यहाँ प्रदर्शित हैं। नमक के यहाँ पर जो बर्तन हैं वो यहाँ पर बहुत ही जो लोकप्रिय चीज़ें देखने की बहुत सुंदर चीज़ें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस गैलरी में हमारे प्रदर्शित है नमक से बनी हुई चीज़ें। देखिए विजेंद्र, आपको एक और तस्वीर बड़ी सुंदर सी है, चूंकि रहा नहीं कि आपको दिखाते हैं कि आप देखिए कि किस खूबसूरती से
यहाँ पर हर तरह की जो मूर्तियां मार्बल की हैं और दूसरी जो मूर्तियां हैं वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह महात्मा बुद्ध, महात्मा जो चूंकि महावीर स्वामी हैं, वो उनकी ये जो मूर्तियां पुराने काल 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जिस तरीके से शताब्दी की जो यहाँ पर मूर्तियां रखी गई, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। हालांकि यहाँ पे हथियार हैं जो पुराने ज़माने के रियासत काल के हथियार हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ये संग्रहालय होता है जो कहीं भी किसी भी पर्यटक के लिए पूरे जोधपुर को या जोधपुर संभाग को जानने के लिए जरूरी होता है। और ऐसे में आप देखिए कि अब कोशिश करते हैं हथियार दिखा रहे कि चूंकि यहाँ जब संग्रहित हैं तो उनको दिखाने में कहीं कोई बाधा भी नहीं हो सकती। और आप देखिए कि स्वर्गीय भवन सिंह आपको रियासत काल के हथियारों से जो है वो रूबरू करा रहे हैं कि किस तरह के जो उस जमाने में उस वक्त में हथियार हुआ करते थे। ये संग्रहालय सिर्फ संग्रहालय नहीं है, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और इसके साथ शौर्य की गाथाओं को अपने अंदर सजोकर रखे हुए है। भारत जितने लोगों से हो सकता है एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरीके की संख्या गुलाबी नगरी में इस वक्त दिखाई दे रही है, यह अपने आप में मैं यकीन से कह सकता हूं कि बाद में जब सैलानियों की संख्या गिनी जाएगी तो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि लगातार बड़ी तादाद में जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको संख्या यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा कि फिलहाल के लिए सैलानियों को रोक दिया गया। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, गेट पर गार्ड की तैनातगी यहाँ पर कर दी है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि अंदर इतनी भीड़ हो चुकी है क्योंकि कदम रखने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में जो लाइन लगी है उनको बार बार में रोका जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ कंटिन्यू यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ऐसे में जो निःशुल्क तोहफा पर्यटन क्षेत्र पर्यटन स्थलों के लिए यहाँ पर आम जनता के लिए दिया है। बात करें लोकल पर्यटकों की, इसके साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भी तादाद बड़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल रही है और कई टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि कहाँ से वो आए हैं और कैसा उनको लग रहा है। बात करने की हम कोशिश। मैम, आप कहाँ से आई हैं? सबसे पहले तो जयपुर से। अच्छा, जयपुर से आई हैं। निःशुल्क जो किया हुआ सरकार ने, उसके बाद ही आप यहाँ पर पहुंची हैं? हाँ या जी। पहले भी आती हैं? नहीं, पहले भी आ चुकी हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको घूमकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए गुड़िया? जलमहल से आए हैं। आज सरकार ने निःशुल्क भी कर रखा है, कल तक निःशुल्क है, तो बड़ी भीड़ यहाँ पर लग रही है, तो आपको फिर भी देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं? जी, अच्छा लगा। देखिए विजेंद्र, लगातार बाहर के भी टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश। मैम, आप कहाँ से पहुंची हैं? कोटा से। कोटा से आए। अच्छा, पहले भी आप आए हुए हैं अल्बर्ट हॉल? नहीं। अच्छा, निःशुल्क किया गया है, उसके बाद आप पहुंची हैं या फिर कोई प्लान पहले से? आए हुए हैं। अच्छा, कल से आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, देखिए विजेंद्र, लगातार जो कई टूरिस्ट हैं जो पहले कल से भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार टूरिस्ट पैलेसों पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं गुलाबी नगरी में इन दिनों पावड़ों की बहार है। और सबसे बड़ी बात यह कि मौसम भी यहाँ पर मेहरबान है, जिसके कारण आप संख्या देख सकते हैं। लगातार टूरिस्ट पैलेसों पर जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। राजीव, आपका भी शुक्रिया एक बेहतरीन स्मारक हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए और वहां की तस्वीरों को उन तक पहुंचाने के लिए।